होगी। सभी को नमस्कार। माय सेल्फ डॉक्टर जयश्री मलिक, क्लासिकल होम्योपैथ। आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि होम्योपैथिक दवाइयाँ देर से असर करती हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अच्छे तरीके से इन दवाइयों का अगर किसी अच्छे डॉक्टर के पास एक मिनट प्लीज। एक साल में मैंने इस एक साल में 3000 के करीब पेशेंट देखे हैं, जिसमें से 250 मरीज करीब गंभीर बीमारी से ग्रसित थे और उनका मैंने काफी अच्छे तरीके से इलाज किया। वो लोग साथ में एलोपैथिक भी ले रहे थे, मैंने उनकी एलोपैथिक छुड़वाई, उसके बाद उनका इलाज किया और अभी वो पूर्ण तरीके से स्वस्थ है। बीमारियां मैंने शुगर, बीपी, थायराइड, मैंने कैंसर तक ट्रीट किया है। अभी किसी को रसोली थी, अभी आपके सामने ही है वो पेशेंट, उनकी 4 डेज में मैंने यहाँ पे रसोली थी उनकी ठीक करके दी थी। और कैंसर के भी पेशेंट मैंने इस एक साल में ठीक किए हैं, और बीपी के भी, थायराइड के भी, डायबिटीज के भी। और आजकल बहुत लोग होम्योपैथी के बारे में जानने के इच्छुक हैं, और ये ऑपरेशन से बचाती है और बच्चों को सुई की चुभन से थोड़ा सा बचा देती है, और इसका कम पोस्ट में पूर्ण इलाज संभव है। आपको लगता है गवर्नमेंट आयुर्वेद को बढ़ावा दे रही है, नई नई स्कीम्स, एनकरेजमेंट, होम्योपैथी पे काम कम हो रहा है, लगता है आपको? नहीं सर, ऐसा नहीं है। क्या सरकार क्या कर रही है? आपको सपोर्ट, आपको एनकरेजमेंट? हाँ, गवर्नमेंट ने हमें आयुष के अंडर डाल दिया है, तो उस हिसाब से भी हमारी काफी आगे बढ़ोतरी हो रही है, इसीलिए आजकल के लोग काफी जागरूक हो रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसीलिए रखी है, जिन लोगों को होम्योपैथी के बारे में नहीं पता है उन लोगों को होम्योपैथी के बारे में अवगत कराने के लिए रखी गई है। जैसे इसमें होम्योपैथी में डायबिटीज की दवाई है। हाँ जी बिल्कुल। तो इसमें मरीज के पूरा केस टेकिंग करके उसके बाद उनका प्रॉपर केस टेकिंग, उनका कैसा स्वभाव है, उनका चाल चलन कैसा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उनका खाना पीना कैसा है, उन सारी चीजों को देख के उस हिसाब से उनकी मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। कुछ पेशेंट हैं जो ट्रेनिंग एट पीजीआई से भी। हाँ जी बिल्कुल। निराश हो गया आपके पास? हाँ जी बिल्कुल। उनका मेरे पास उनको क्लॉट हो गया था आर्टरीज में, बाईपास सर्जरी बोल दिया था उनको हार्ट की। ठीक है, मैंने उनकी जो उनका क्रेटिनिन लेवल भी बढ़ गया था, उनकी रिपोर्ट्स भी है मेरे पास। उनको मैंने 1 हफ्ते में मेडिसिन देके बोला था कि आप 1 वीक बाद अपना क्रेटिनिन लेवल चेक कराना। उनकी इवन वो 1 हफ्ते में उनकी क्लॉट तक ठीक हो गई। और एक पेशेंट और है मेरी कैंसर की, उनको भी वो आई थी मेरे पास दिसंबर उनकी सारी रिपोर्ट्स थी मेरे पास। उनको भी सारी जगह से जवाब दे दिया गया था बिल्कुल कि हम ठीक नहीं कर सकते। रेडिएशन थेरेपी तक कराई उन्होंने, रेडिएशन के बाद भी उनका कुछ भी ठीक नहीं हुआ। उसके बाद वो मेरे पास हार तक की आई और मैंने उनका ठीक करके, और 3 मंथ्स में उनकी दोबारा से एमआरआई की रिपोर्ट्स करवाई, उनका हाफ वो चीज ठीक हो चुकी थी, अभी भी वो उसमें है। कितने परसेंट तक कैंसर ठीक हो सकता है? सर वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी अडेप्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, उसकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। ये जो आपके पास पेशेंट है स्टेज, वो सर 3rd स्टेज पे कैंसर स्टेज। तो आप बिल्कुल दावा? हाँ जी बिल्कुल, मैंने ठीक करके दिए हैं सर, विद रिपोर्ट्स में आप लोगों को दिखा सकते हैं। आजकल जैसे बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़े-बड़े डॉक्टर्स के नाम है, इस स्थिति में होम्योपैथी के लिए लोगों का विश्वास जमाना कितना? सर होम्योपैथी तो अगर किसी को वायलेंट अटैक आया हो ना, उसमें भी तुरंत काम करती है। होम्योपैथी के अगर मैं बारे में बात करूं तो देर से देखा जाता है इसके लिए उसका चेहरा कैसा है, सफेद है? नहीं सर, ऐसे कलर कॉम्प्लेक्शन की वो नहीं होती है। कलर कॉम्प्लेक्शन उसमें देखा जाता है जब प्रॉपर केस टेकिंग की जाती है, उसमें हम देखते हैं, बट ये चीजें ज्यादा मैटर नहीं करती। उसको गर्मी ज्यादा लगती है, ठंड ज्यादा महसूस होती है, ये सारी चीजें ज्यादा मैटर करती है। एक मिनट हाँ जी। जैसे आपने बताया स्टेज का आपने ठीक किया, हाँ जी। ये कितने दिन में ठीक किया आपने? सर मैंने 3 मंथ्स उसको रेगुलर मेडिसिन पे रखा, उसके बाद उसकी एमआरआई करवाई, उसको वो हाफ वे ठीक हो चुकी थी। जबकि आपके सारे जो भी जाने माने हॉस्पिटल्स हैं, उन सब ने उनको जवाब दे दिया था, उनकी सर्जरी तक कर दी थी, उनकी रेडिएशन तक कर दी थी, जिसके बाद भी होम्योपैथी ने अच्छा काम किया और उसके बाद उनका वो ठीक हुआ। 3 महीने में मतलब 50% ठीक हो गया? हाँ जी बिल्कुल।
अब इलाज चल रहा है उसका? हाँ जी, अभी वो मतलब किसी और चीज के लिए इलाज कर रहे हैं। अभी वो चीज उनकी ठीक हो चुकी है जो उनको कैंसर था। डॉक्टर साहब होम्योपैथी के कोई साइड इफेक्ट भी आपको नजर आते नो सर, नो साइड इफेक्ट। हैं? जैसे एलोपैथी वगैरह? एलोपैथी के काफी साइड इफेक्ट होते हैं, होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इवन ये बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने में भी हेल्प करती है। जैसे डॉक्टर्स की स्पेशलाइजेशन है आजकल, हाँ जी। अलग अलग डॉक्टर्स हैं हर बीमारी की। आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है? सर मैं क्लासिकल होम्योपैथ हूँ, मैं पूरा प्रॉपर केस टेकिंग करके फिर एक मेडिसिन दी जाती है और बाकी थेरेपेटिक डॉक्टर्स के जैसे हार्ट की बहुत सारी सिंगल मेडिसिन से सारी चीजें ठीक की जाती है। हाँ जी। हार्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम है हाँ जी। आपने आगे तो आपका इलाज सर कितना कारगर है? सर इसमें अगर किसी को बीपी की वजह से अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है या ब्लॉकेज हो गई है तो उन सब चीजों की भी मेडिसिन हम देते हैं। कुछ लोगों को बीपी की वजह से चक्कर आते हैं हाँ जी। या शुगर लेवल की वजह से हाँ जी। चक्कर आते हैं तो उसके ऊपर सर बीपी की वजह से चक्कर तो डिफरेंट तरीके से आते हैं। हर एक पेशेंट के अपना अलग वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन, अलग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अलग अलग मेडिसिन दी जाती है। वो पेशेंट के सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है। डॉक्टर इसमें तो क्या जागरूकता लग रही है कि लोग बाग होम्योपैथी की तरफ आ रहे हैं तो पहले एलोपैथी वगैरह या हाँ जी, हाँ जी। मैंने ये सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए रखी है जिन लोगों को होम्योपैथी के बारे में नहीं पता, जिन लोगों को अभी तक कोई जानकारी नहीं है, उन लोगों को अवगत कराने के लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। कुछ पेशेंट आपके पास हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसमें एलोपैथी का क्या रहा है? सर कुछ लोग बांझपन के लिए आए थे मेरे पास, मैंने उनको जब स्टार्ट किया था अभी उनको बेबीज भी हो चुके हैं जिनको सारी जगह से जवाब दे दिया गया था। उनके भी अपने अलग अलग रीजन होते हैं, कुछ फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, कुछ सिस्ट हो जाती हैं, उनका मैंने ठीक करके फिर उनको प्रॉपर नॉर्मल प्रेगनेंसी से उनको कंसीव कराया। अच्छा भी आजकल आमतौर पर महिलाओं में हाँ जी, जो उसकी बच्चेदानी गांठ की हाँ जी। तो बेटा 50% का तो हो ही गई आज की तारीख में। तो इसका जो कितने दिन बाद आपको खत्म करते हो? सर वो पेशेंट की अडेप्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। मतलब अगर पेशेंट की इम्यूनिटी अच्छी है या किस हिसाब से, अगर वो पहले मेडिसिन ले रही हैं या नहीं ले रही हैं, ऐसा ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। और रही रसोली की बात, तो मैंने सिर से लेके पैर तक की सारी रसोलियाँ ठीक करती हूँ, चाहे वो बच्चेदानी की हो, चाहे वो सिर की हो, चाहे वो हाथों पैरों की हो, हर जगह। ये अभी जो इनका सवाल है उसी का एक सवाल है मेरा। हाँ जी, ये 50% जो महिलाओं को ये जो बेबी जाने में हाँ जी। प्रॉब्लम हो रही है, क्या रीजन होता है तो क्या सेफ्टी करें कि ऐसा ना हो? सर मेन रीजन ये होता है सप्रेशन, मतलब वो अपने विचारों को सप्रेस करके रखती हैं, किसी के सामने नहीं बोल पाती। मेन रीजन फाइब्रॉइड्स होने का ये सप्रेशन है। अगर वो खुल के बोले, मतलब आजकल आप खुद ही अपने आसपास देख सकते हैं, फीमेल्स आर नॉट शेयरिंग देयर व्यूज, ठीक है, वो सप्रेशन करती हैं, उनको दबाती हैं अपने विचारों को, उस विचारों के दबाव की वजह से वो उनको फाइब्रॉइड्स होता है। लोग बोलते हैं कि होम्योपैथी में इलाज धीमा है, किस सोच बदल पाई हो एक साल में? सर एक साल में मैंने करीब 3000 पेशेंट देखे हैं, उनको मैंने उसमें से मैंने अभी 1500 का इलाज चल रहा है, 2000 तक मैंने ठीक कर दिया। हाँ जी बिल्कुल, मैंने लोगों को एलोपैथिक से बहुत ज्यादा छुटकारा दिला दिया है। जो लोग साथ में ले रहे थे पहले उनकी खत्म बंद करवाई, उसके बाद होम्योपैथी पे, अब वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। बात करें बजट की, एलोपैथी और होम्योपैथी में कितना डिफरेंस रखता है किसी भी एक प्रॉब्लम को लेकर अगर हम इलाज की बात करें? सर होम्योपैथी मेरे हिसाब से ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली है, एलोपैथिक मेडिसिन ज्यादा कॉस्टली हो जाती हैं और उसी जैसे सपोज कोई भी बीमारी के लिए आया बीपी की, तो बीपी की मेडिसिन एलोपैथी में बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाती है, होम्योपैथी में कम, और उस पे ठीक हो जाता है। अच्छा आप होम्योपैथी की बात करें, लेकिन क्लासिकल ये क्या है? सर क्लासिकल इज सिंगल रेमेडी टू अ सिंगल पेशेंट। अभी जैसे आप हैं तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उस हिसाब से आपकी सारे सिम्टम्स लेके एक सिंगल मेडिसिन दी जाएगी। सब लोगों का ये मानना है कि जिस तरह की एलोपैथिक इंस्टेंट रिजल्ट है, लोग सोचते हैं कि होम्योपैथिक इस तरह करे तो ऐसा नहीं कर पाती, तो उससे दूर हो जाते हैं ये बीच में इलाज। सर ऐसा नहीं है, मैंने अभी फर्स्ट लाइन में यही शुरुआत किया ना कि अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि होम्योपैथी लेट काम करती है, बट ऐसा नहीं है। वो एक अच्छे डॉक्टर के पास जाने में देरी कर देते हैं और प्लस साथ में वो अपनी और कोई भी मेडिसिन साथ में ले रहे होते हैं, तो वो हैम्पर करती है। ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी लेट काम, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि होम्योपैथी नो सेम जी।
अभी हमारी ही एक मेडिसिन है, अगर किसी को वायलेंट हार्ट अटैक आया हो तो वो तुरंत काम करती है। अब अगर आप बोल रहे हैं कि होम्योपैथी लेट काम करती है तो वो उसमें कैसे हेल्प करती है? तो सिम्टम भी तो काम करते हैं, यदि हाँ जी। बॉडी सिम्टम होते हैं हाँ जी, सभी का लाभ करती है। बॉडीली के सिम्टम्स काम करते हैं। सबकी अपनी डिफरेंट मेडिसिन है, जितने भी यहाँ लोग हैं सबकी अपनी अपनी अलग अलग मेडिसिन। डॉक्टर साहब एक और बात है, जैसे जर्मनी मेडिसिन है ज्यादातर, हाँ जी, कुछ लोकल भी है, हाँ जी। लोकल भी पड़ती है, जर्मनी पड़ती है, वही मेडिसिन उसके रेट में काफी डिफरेंस है उसमें, तो रिजल्ट में डिफरेंस रहेगा? नो सर, रिजल्ट्स में कोई डिफरेंस कई बार कहते हैं जर्मनी की तो दवाई बहुत अच्छी है, नहीं सर, इंडियन ऐसा दवाई नहीं थोड़ी होता। हल्की है। मैं इवन आई एम यूजिंग इंडियन मेडिसिन और आप देख सकते हो कि मैंने कितना रिजल्ट किया है। कब से शुरुआत तो तुरंत रिजल्ट कहाँ से आ रहे हैं? सर मेरे पास इवन आउट ऑफ इंडिया भी मरीज आ रहे हैं, और तो आसपास के लोग जैसे गुड़गांव हो गया, चंडीगढ़ हो गया, उधर से यूपी साइड से भी आते हैं, पंजाब से भी आ रहे हैं, काफी दूर दूर से आते हैं। इवन मैं ऑनलाइन भी देखती हूँ। जैसे आपकी होम्योपैथी में बहुत सारी बीमारियां जो मेंशन है, हाँ जी, हाँ जी। सारे के इलाज अब डॉक्टर जयश्री कर सकती है, सभी बीमारियों के इलाज? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। हाँ जी, मैंने शुगर, बीपी, थायराइड, शैटिका, माइग्रेन, सर्वाइकल, ये तो बहुत आम सी हो गई है। इवन मेरे पास रेयर केसेस भी आते हैं, एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक बीमारी होती है, उसमें एलोपैथी में कोई भी इलाज नहीं है, इवन मैंने वो भी ठीक कर दिया है। ऑपरेशन कोई नहीं होता किसी तरह? नो सर, सारी बीमारी हाँ जी, ऑपरेशन से ही बचाव के लिए तो होम्योपैथी बोला है। मेडिसिन काम करती हाँ जी, मेडिसिन प्रॉपर काम करता है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, लाइलाज। ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसे आप कह लीजिए, जैसे गठिया बाई हो गया, उसका भी कोई इलाज नहीं है एलोपैथी में, बट मैंने वो भी ठीक कर दिया। और करीब 20 दिन महीने में इलाज होता है, ये लंबा चलता है कोई भी बीमारी? सर देखिए, अगर आप ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, अदरवाइज वो तुरंत असर करेगा। डॉक्टर साहब ये भी कहा जाता है होम्योपैथी के लिए तो इलाज बिना इलाज के होम्योपैथी हाँ जी, जो इलाज है, जो परहेज है, हाँ जी। वो अनिवार्य है। परहेज सर, कॉफी का परहेज बताया जाता है, कच्चे प्याज का बताया जाता है, कच्चे लहसुन का बताया जाता है, बिकॉज इन सब चीजों से भी दवाइयाँ बनती है होम्योपैथी में। तो कुछ रेमेडीज होती हैं जिनको हम साथ में नहीं दे सकते, तो इसीलिए ये 3 चीजों का परहेज बताया जाता है। ये जो आपने बीमारियां दिखाई, हाँ जी, अब एग्जैक्ट सीधा पहले ही आपके पास आ जाए तो उनको देती की बजाय हाँ जी, बिल्कुल। अब एक बार आपने मुझे यही सवाल किया कि सारी बीमारियों का नाम लेकर कितनी श्योरिटी देते हैं कि आप यहाँ से ठीक हो जाते हैं? सर मैं 100% श्योरिटी देती हूँ। इसमें एक बार बताइए। शुगर, बीपी, थायराइड, शैटिका, माइग्रेन, सर्वाइकल, पीसीओडी, फाइब्रॉइड, सारी चीजों का, इवन बांझपन। पिछली बार आपने दावा किया 15 दिन में 100% हाँ जी, मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर जयश्री से दवाई ली थी, उनको पथरी थी। 15 दिन के अंदर उनकी पथरी, दर्द तो दूसरे दिन से ही आराम होना शुरू हो गया था, लेकिन जो पथरी थी वो 15 दिन में चूर चूर होके निकल गई, पता भी नहीं चला। और अब मैं ले रही हूँ इनसे, मेरे को ये छोटे छोटे मस वगैरह थे तो 5-6 दिन में ही वे अपने आप सूख के बुड़ना शुरू हो गए। अब मैं स्किन की ले रही हूँ, स्किन में भी मेरे को प्रॉपर आराम है। हाँ, पहले मैंने बहुत जगह से ली थी लेकिन मेरे को कोई भी आराम नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ आने के बाद दूसरे या तीसरे दिन तो ये पता चल जाता है कि भी मेरे को आराम होना शुरू हो गया है। मैं अंसल सुशांत सिटी से हूँ और मैं बहुत पुराने टाइम से ऑलमोस्ट 2 साल से मैं एसिडिटी की प्रॉब्लम से बहुत परेशान था। आप ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट मैं डेली पेंटासिड DSR एक कैप्सूल खाता था, तब जाके जो है कि मैं ठीक रहता था। लेकिन अब मैंने यहाँ डॉक्टर जयश्री से ट्रीटमेंट किया अपना एसिडिटी का, मेरा फैटी लीवर मुझे डॉक्टर ने बताया था, और जैसे ही मैंने 2-3 महीने इनकी मेडिसिन खाई, आज ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो चुके हैं, मुझे जो है कि टचवुड कभी भी कोई एक कैप्सूल खाने की जरूरत नहीं रही। दूसरी, मुझे बीपी की शिकायत रहती थी, मेरा बीपी एलोपैथी मेडिसिन खाने के बाद भी डेली टैबलेट खाता था मैं, तब भी मेरा 90-140 से कम कभी नहीं आया था। लेकिन अभी मैंने इनका भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, अब जो है कि मेरा नॉर्मल बीपी जो है कि 80-120 आता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है, मैं बता दूं। इवन मेरे बच्चों को कभी भी कोई तकलीफ होती है, फीवर होता है या कुछ होता है, तो हम यहाँ मैडम के पास आते हैं और जो इमीडिएट जो है कि रिलीफ मिलता है। ये हम लोगों का भ्रम था कि होम्योपैथिक इलाज जो है कि बहुत लंबा चलता है और इमीडिएट उसको रिलीफ नहीं मिलता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल गलत धारणा है। आजकल हर चीज में होम्योपैथिक, का कोई भी हमें हेडेक है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इमीडिएट आइए, आपको इमीडिएट रिलीफ मिलता है। मैं शहरवासी को कहना चाहूँगा और कि आप
एक बार जरूर होम्योपैथी को ट्राई कीजिए। एलोपैथी से जो साइड इफेक्ट हैं, मैंने इनकी लिवर वाली भी मेडिसिन की और बीपी वाली भी कर रही हूँ, आज तक मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। तो मैं शहरवासियों से यही अपील करना चाहूंगा कि एलोपैथी को आप थोड़ा सा छोड़ के और होम्योपैथी की तरफ आइए। ये अपने दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए कि सालों साल इलाज चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इमीडिएट जो है कि आपको रिलीफ मिलता है। मैं 6 मंथ से मेडिसिन ले रही हूँ। मैं थायराइड और फाइब्रॉइड की मेडिसिन ले रही हूँ और मेरे हस्बैंड, एक तरह से ये हमारी फैमिली डॉक्टर है, डॉक्टर जयश्री। सभी हमारे घर में जितने भी मतलब बच्चे, मेरे बच्चे एंड हस्बैंड, सभी इनसे मेडिसिन लेते हैं। मेरे हस्बैंड को भी किडनी प्रॉब्लम है, सिस्ट है उनकी किडनी में ना, और अभी मतलब 1 वीक ही हुआ है तो उन्होंने मतलब मेडिसिन लेते हुए तो उनको कल रात को बहुत अच्छी नींद आई और बहुत रिलैक्स भी फील कर रहे हैं वो। मैं थायराइड और फाइब्रॉइड की दवाई ले रही हूँ तो मेरे को भी आराम आ रहा है।